मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित विशेष टीम में नियुक्त किए गए आईपीएस आनंद मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने खरमास खत्म होते ही 16 जनवरी 2024 के प्रभाव से अपना त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए असम सरकार से अनुरोध किया। असम मेघालय कैडर में 2011 आरआर बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आनंद मिश्रा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया था। आनंद मिश्रा असम के लखीमपुर जिले में एसपी थे। वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद ऐसा माना जा रहा था कि वे बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और यही कारण है कि उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के पड़सोड़ा गांव के निवासी हैं। हालांकि इनकी परवरिश और शिक्षा कोलकाता में हुई है। उनकी गिनती असम के बेहद ही तेज तर्रार पुलिस अफसरों में होती है। असम के नगांव जिले में तैनाती के दौरान ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए वह खूब चर्चा में भी रहे हैं। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़ी नेताओं से उनकी बहुत बेहतर संबंध भी हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार की बस्तर सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है। इसी के चलते ये बात राजनीतिक गलियारों में घूम रही थी कि उन्हें बीजेपी बक्सर से अपना उम्मीदवार बना सकती है। आनंद मिश्रा इस सीट से चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। आनंद मिश्रा इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए खूब मेहनत कर रहे। अपनी नौकरी से वीआरएस लेकर वो क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हुए। उम्मीदवारों की घोषणा से पहले तक माना जा रहा था कि अश्विनी चौबे का पत्ता कटने के बाद बीजेपी आईपीएस आनंद मिश्रा को ही टिकट देगी। लेकिन जब बीजेपी की लिस्ट आई तो उसने सबको ही चौंका दिया और आनंद मिश्रा को बहुत ही बड़ा झटका भी दिया। भाजपा ने बक्सर से मिथिलेश तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। ऐसे में टिकट नहीं मिलने पर आनंद मिश्रा समेत उनके समर्थक मायूस हो गए। मीडिया से बातचीत में आगे का प्लान बताते हुए कहा कि अब जनता तय करेगी कि मुझे क्या करना है। आनंद मिश्रा ने बातों ही बातों में इशारा कर दिया कि अगर पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हालांकि बक्सर की सीट पर आनंद मिश्रा पहले नहीं थे जिन्होंने नौकरी से वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने का सपना देखा था। इस सीट से पहले भी बिहार के एक बड़े आईपीएस अधिकारी गच्चा खा चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बक्सर की सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए गुप्तेश्वर पांडे ने नौकरी से वीआरएस लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सदस्यता भी ली थी। ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार गुप्तेश्वर पांडे को बक्सर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का सिंबल देंगे, लेकिन सीट बंटवारे के वक्त यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। बीजेपी ने सीट से परशुराम चतुर्वेदी को टिकट दिया था, जिसकी वजह से गुप्तेश्वर पांडे चुनाव नहीं लड़ पाए। अब ठीक उसी तरह एसपी आनंद मिश्रा भी गच्चा खा गए हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि ये तो अब घर के रहे न घाट के। देश की सबसे सर्वोच्च परीक्षा पास करने के बाद आखिर अधिकारी राजनीतिक दलों की तरफ अपना रुख क्यों मोड़ लेते हैं? पैसे और प्रसिद्धि के लिए, या सही में इन फैसलों के पीछे होती है समाज सेवा की एक अच्छी मंशा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।